नई सरकार दिल्ली में आई है और वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि उसने कैसे पोल्यूशन जो है उसको कम करने के लिए काम किया। नहीं, प्रदूषण की बात करें तो कम तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और बढ़ रहा है दिन भर दिन। सरकार कह रही है कि वो बहुत काम कर रही है, उसने पोल्यूशन कुछ कम भी किया। काम करने और कहने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। मतलब हम जब रास्ते पे चलते हैं ना तो हमको ऐसा खांसी सा महसूस होता है, खांसी होती है। आप तो अपनी प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा क्या सांस की दिक्कत है क्या? नहीं, अच्छा, कुछ दिक्कत नहीं है। ये पोल्यूशन की वजह से ही मैं पुलिस में कर रहा हूँ। चुटकुले बनते थे कि पहले मुख्यमंत्री अकेला खांसता था, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। ये तो बिल्कुल तो ठीक अब तो मुख्यमंत्री भी बदल गया। नहीं, अब मुख्यमंत्री ठीक वाले आ गए लेकिन पब्लिक खांस रही है। आज के दिल्ली के हालात पर दो गाने बहुत फिट बैठते हैं। पहला, सीने में जलन आँख में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और दूसरा, नीला आसमां सो गया। मूल गीत में नीला आसमान सो गया है और असल में दिल्ली का नीला आसमान खो गया है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में प्रदूषण, वायु प्रदूषण कोई नई बात नहीं है। हर साल इस समय में दिल्ली एनसीआर के लोग बेबस हो जाते हैं। हेल्थ इमरजेंसी की बातें होती हैं, सरकारें, सिस्टम सारा दावा करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है प्रदूषण के विरुद्ध। और ये समय निकल जाने के बाद में सब फिर पहले ऐसा हो जाया करता है। सालों से यही चला आ रहा है और पिछले सालों तक तो ये भी हुआ करता था कि चुटकुले चला करते थे कि पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री अकेला खांसता था, अब सारी दिल्ली खांस रही है। लेकिन अब ना तो वो मुख्यमंत्री है खांसने वाला, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये बातें चला करती थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं मजाक की बात बता रहा हूँ कि कैसे मजाक की बातें चला करती थी। तो अब एक तो नई चीज़ क्या हुई है कि वो जो मुख्यमंत्री है जिसके बारे में चुटकुले चलते थे वो अब मुख्यमंत्री नहीं है। नई सरकार दिल्ली में आई है और वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि उसने कैसे पोल्यूशन जो है उसको कम करने के लिए काम किया। और ये भी दावा किया गया है कि पहले के मुकाबले प्रदूषण कम हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे, आम लोगों से बात करते हैं कि क्या प्रदूषण वाकई कम हुआ है। इससे पहले मैं बात शुरू करूं, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मेरी क्या सोच है। मेरी ये सोच है कि इस नई सरकार को आए हुए अभी 9 महीने का ही समय हुआ है। फरवरी में सरकार बनी है, नवंबर का समय चल रहा है, तो 9 महीने का समय जो है ये बहुत कम है ये दिखाने के लिए कि क्या प्रदूषण दिल्ली में कम हो गया है या नहीं है। लेकिन जब सरकार दावा कर रही है कि हाँ हमने काम किया है और पहले के मुकाबले दिल्ली में काफ़ी असर पड़ा है, तो आम लोग क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए मैं पूर्वी दिल्ली में पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र है, इसके आईपी एक्सटेंशन के पास में मंडावली फैजलपुर का ये चिल्ड्रंस पार्क है, डीडीए का है। सुबह का समय है और कुछ लोग खेल रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं और कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं। सैर करने के बाद में जैसे थक जाया करते हैं, देखिए उधर जैसे शायद योगा चल रहा है, इधर देखेंगे तो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। देखिए इधर। नमस्ते जी, मैं ज़रा ये पूछने आया था जी, थोड़ा सा उधर हो जाएंगे, मैं ही बैठ जाऊंगा जी। हाँ हाँ, क्या नाम हो गया जी आपका? LR वर्मा। वर्मा जी, अब तो रिटायर हो गए होंगे आप? हाँ जी, रिटायर। हाँ, देख के लग रहा है जी। पहले आपने किसी सरकारी विभाग में सर्विस करी है। मैं लेक्चरर था। देखिए कुछ कुछ जो है बॉडी लैंग्वेज से उससे पता लग जाता है। भाजी मैं ये कह रहा था कि प्रदूषण के क्या हालात हैं, कुछ पहले से कुछ राहत लगती है, कम है, ज़्यादा है, क्या है? ऐसा ही देख रहे हैं जी हम तो प्रदूषण। अच्छा। और समाचार तो हमारे और भी जान ले रही है समाचार तो। अच्छा। बहुत हो रहा है जी भाई, 400 हो रहा है, बहुत हो rहा है। हाँ। जबकि ऐसा लोगों को कोई महसूस नहीं हो रहा है। वो महसूस मुझे लगा इसलिए भी नहीं हो रहा कि सालों से अब यहाँ रह रहे हैं तो आदत सी पड़ी हुई है। आदत पड़ गई हमें। हाँ। तो अब ये कि बारिश कराएंगे, क्या कराएंगे, जिन क्या नहीं कराएंगे। हाँ, पर वो बारिश की बातें तो हुई थी। वैसे ही जैसे केजरीवाल के समय में बातें हुई थी, हुई कुछ नहीं। यहाँ तो पावर भी थी, सब कुछ था, पर कराने की कोशिश भी करी पर वो शायद कामयाब नहीं हो पाए। कामयाब नहीं हुआ। वो कुछ छिड़काव भी किया था आकाश में, लेकिन वो कुछ फायदा हुआ नहीं। अब देखो क्या करते हैं ये, कागजों में तो सारी बात ठीक आ रही है। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी बंद नहीं हो रहा, कोई मकान टूट रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ खुद माली वाली कोई कुछ नहीं करता, हम पानी छिड़कते हैं, ये बच्चे खेलते हैं ना उधर, आप देख सकते हो वहाँ
पानी छिड़कवाते हैं हम खुद पाइप ले करके। ये डीडीए के पार्क में आपको काम करना पड़ रहा है? हाँ पानी हम छिड़कते हैं। अच्छा, ताकि धूल ना उड़े। धूल ना उड़े। देख लो इधर, देखो ये बच्चे खेल रहे हैं, इधर देखो। अच्छा, हाँ, ये पीछे ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। पानी छिड़का हुआ है ना। हाँ। और उधर पलंग देख लो, धूल नहीं उड़ रही यहाँ बिल्कुल भी। हम छिड़कते हैं पानी। हाँ। माली वाली कुछ नहीं होता, और ऊपर वाले नहीं करते या नीचे वाले नहीं करते। हाँ। ठेकेदार के बंदे रहते हैं या माली, अच्छा। कोई काम नहीं। लक्कड़ भर के ले जाए हैं एक रिक्शा डेली, हाँ। कटा पड़ा है देखो यहाँ उधर। अच्छा। और 15 दिन में सब लड़की ले जाएंगे बड़ी बड़ी अच्छा। में बनता लकड़ी, रिक्शा में भर के ले जाते हैं। मालियों का ये काम है, यहाँ करना नहीं एक पैसे का काम, अपने लिए लकड़ी और ले जाए घर के लिए। अच्छा। ये काम हो रहा है। अच्छा। कोई ये वहाँ नाम लिख रहे हैं या सुपरवाइजर और जो कौन कौन है जो उद्यान डिपार्टमेंट में काम है, फोन लिख रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। हाँ। कोई यहाँ आज तक कोई अफसर नहीं देखा है यहाँ कि देखने आया हो कि भाई माली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पैसे दे देकर हमने देखो वो करवाए थे, गड्ढे करवाए थे, कोई पैसे दिए हमने 200 रुपये काहे के लिए? पौधे लगवाने के लिए। हाँ तो अच्छा, ये खुद ही अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ रहा है। हम ही करते हैं, कुछ नहीं कोई कर रहा। खामों खा के माली कोई नहीं कर रहा। कोई ऊपर का कोई अफसर आता नहीं, कोई देखता नहीं। ठीक है जी। आपका क्या नाम हुआ सर? राजेश सैमोल। थोड़ा बताइए, प्रदूषण के हालात में पिछले साल के मुकाबले वैसा ही है, कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है? नहीं, प्रदूषण की बात करें तो कम तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और बढ़ी रहा है दिन भर दिन। अच्छा। क्योंकि नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में ना। हाँ। तो गवर्नमेंट का मतलब कोई उसमें वो तो नहीं है। हाँ। कोई मतलब गवर्नमेंट उस मतलब उस दायरे में कोई काम नहीं कर रही है प्रदूषण में ना। अच्छा। अभी आप देख लो पॉल्यूशन का मतलब कितना माहौल ख़राब है। हाँ। दिल्ली में तो मतलब हाई पॉल्यूशन सिटी में है। अच्छा। तो और जैसे ये बता रहे हैं कि मतलब पार्कों में कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। हाँ। तो उससे पॉल्यूशन कम होने की बजाय बढ़ ही रहा है ना। नहीं, एक चीज़ तो हो रही है, ये जो पानी आप अंकल जी आप जो कह रहे हो ना, हम खुद ही पानी छिड़क रहे हैं। दिल्ली सरकार जो है वो जहाँ पर ये मीटर लगे होते हैं ना, सेंसर होते हैं जो पोल्यूशन नापते हैं, वहाँ पर छिड़काव करवा रही थी पिछले दिनों, ताकि वो जो डेटा आता है वो कम आ जाए उसमें। ये काम तो करवाया जा रहा है। अरे यहाँ करवा लो, वहाँ करवा के क्या हासिल करोगे? ठीक कह रहा हूँ जी। हाँ नहीं, आपने सही आपने बोला। देखी ये वाली खबर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो जो मतलब जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हाँ। बस ये है कि मतलब कागजों में मतलब वो हो रहा है कि हाँ भाई काम मतलब किया है हमने। हाँ। है ना। मगर जिस हिसाब से मतलब पॉल्यूशन के हालात है तो मतलब उस पर कोई काम नहीं कर रही गवर्नमेंट। ठीक है, आप बताओ अंकल जी, आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? मैं शरद शर्मा हूँ जी। पहले मैं था एनडीटीवी में, अब मैंने साल भर पहले एनडीटीवी छोड़ दिया, अब अपना ही काम करता हूँ जी। आम लोगों के मुद्दे उठाता हूँ बस। बताइए जी, क्या क्या माहौल कैसा लग रहा है? सांस लेना पहले मुकाबले आसान हुआ है, या सांस ऐसे ही ले रहे हैं, या फिर सांस लेना मुश्किल हो गया है? पता नहीं लगता सर, वातावरण के साथ इतना मिल गए कि कुछ पता ही नहीं लगता। हाँ, घर से बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा ना। ना कुछ नहीं लगता पता। घर से बाहर मतलब, एक बार मैं बताऊं आपको, मैं एक बार इसी सीज़न में दिल्ली से देहरादून चला गया और बड़ा ऐसा सा लगा, अरे क्या हो रहा है। और फिर जब वापस दिल्ली आया, ऐसा बीमार सा हो गया, अरे क्या हो गया। तब पता लगता है कि ये दिल्ली की हवा क्या है। वो फर्क तो पड़ता है। हाँ, वो तो असल में क्योंकि सालों से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, इसलिए आदत सी पड़ गई, हाँ, पता नहीं लगता क्या है। नहीं, क्योंकि सरकार कह रही है कि वो बहुत काम कर रही है, उसने पोल्यूशन कुछ कम भी किया है ऐसी भी। सब सरकारें कहती हैं अच्छा। काम करने और कहने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, करने में और होने में बहुत फर्क है। बहुत बहुत। हालांकि मैं तो कहता हूँ 9 महीने हुए हैं, 9 महीने में हम ये नहीं, ऐसा नहीं मान सकते कोई जादू की छड़ी घुमा देगी सरकार। वो ठीक है, लेकिन फिर भी माहौल तो बदला है। हाँ। थोड़ा बहुत जमुना की सफाई हो रही है, ऐसे अच्छा। हो रहा, कुछ तो हुआ है। अच्छा। पुराने वाहनों को इन्होंने बेचने के लिए अलाउ कर दिया, वो कर दिया, काम तो हुआ काफी। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन केजरीवाल ये गंदगी फैला गया, अच्छा। फ्री का माल, उसने ऐसी पूरी राजनीति की ऐसी तैसी कर दी पूरे देश की, अच्छा। फ्री माल बांट के। अब मजबूरी है इनकी, अच्छा, फ्री का बांटना पड़ा। अब मेरा मुद्दा दूसरा भटक गया। आपको पता है फ्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी? केजरीवाल ने की। गलत, यही सबको लगता है। आप बस सुनिए, आपको लग रहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री दे दिया था, वहां से शुरू हुआ। ये जो अकाउंटों में पैसा जाना शुरू हुआ है, ये असली फ्री ये चीज है। बाकी फ्री चीज तो पहले से भी बहुत सारी चल रही हैं। तो अकाउंटों में केजरीवाल ने ही शुरू करवाया। ठीक है, तो पानी ये हाँ, वो। अब देखिए 2019 में जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे, तो बजट में मोदी सरकार ने घोषणा करी कि हम किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपए, साल के 6,000 रुपए पहुंचाएंगे। तो ये पैसा देने की शुरुआत वहां से शुरू हुई थी।
वो ठीक है। उसको केजरीवाल ने आगे बढ़ाया, पंजाब में घोषणा कर दी कि हर महिला के खाते में 1,000 रुपए दूंगा। जी जी जी। दिए नहीं, अभी तक दिए नहीं है। कुछ- लेकिन उस बीजेपी उस पर इतनी आगे निकल गई कि बिहार में भी 10,000 रुपए दे दिए। अब उसको नाम आप कुछ भी दे लें, 1.25 करोड़ लेडीज। ठीक है। और महाराष्ट्र में भी दिए। वोट खरीदना है ये सरेआम, हाँ, न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही। किसानों ने आग लगा दी, वो दिल्ली हाँ। में लाल किले पे आगे सारे किसान थे यहाँ के। किसानों ने इतना नाक में दम कर दिया, सरकार का मरने मारने को तैयार थे। 1 साल बैठे रहे रोड पे, तो क्या करते उनको फिर अगर हम तो खेती ना अरे करेंगे नहीं, नहीं, हमें तो अरे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो जो घोषणा करी थी 2019 में करी थी, जो किसान आए थे 2021 में आए थे। ये 2 साल का अंतर है दोनों में। हाँ, नहीं वो 26 जनवरी 2021 था जब लाल किले पे किसान आए थे। किसानों का मुंह बंद करने के लिए ही तो किया। हाँ। तो वो टिकैत जो कहीं का ना है, हाँ। जो यहाँ हीरो बन गया हिंदुस्तान में आकर के, विदेशियों से फंड ले रहा है, दुनिया भर का फंड ले रहा है। हमने देखा है यहाँ गाजीपुर में पड़े रहे और ऐश कर रहे थे। अरे पर अरे विदेशों से आ रहा, सरकार क्या कर रही है? हाँ, वही तो बात है, सरकार क्या कर रही है। आप बताइए जी, कैसा कुछ हमारे मास्टर जी ने बता दिया। थोड़ा अपना बताइए, माहौल कैसा लग रहा है? कुछ बदलाव है या वैसे चल रहा है सब कुछ? वैसा ही चल रहा है और क्या बदलाव क्या है। प्रदूषण तो अभी खत्म है नहीं। अच्छा। लोग गलों में ये मौसम बदलने के कारण समझो या प्रदूषण के कारण समझो, गले में खराशें है रही हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, हैं तो यही सारी समस्याएं और क्या। पिछले साल जैसा ही है। हाँ वैसा ही है जी, वैसा ही है। आप पढ़ाई कर रही हैं, कैसे कर रही हैं जी? जी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, बस मैं थोड़ा पोल्यूशन में बात कर रहा था। पिछले साल के मुकाबले वैसा ही लग रहा है, कम हुआ है पोल्यूशन या ज़्यादा हुआ है? मुझे तो पहले के मुताबिक ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है। जी अच्छा, हाँ। मतलब कुछ सिम्टम्स आप बता सकते हैं कि इसकी वजह से ज़्यादा लग रहा है या? नॉर्मली हम जब रास्ते पे चलते हैं ना तो हमको ऐसा खांसी सा महसूस होता है, खांसी होती है। अच्छा, इन सर्दियों में एक समस्या ये भी होती है कि भाई जब ठंड है तो लोग अपने हाथ सेकने के लिए, थोड़ा सा माहौल ठीक करने के लिए ये इस तरह से कोई लकड़ी जला लेता है, कोई कोयला जला लेता है हाथ सेकने के लिए। तो ये भी जो है जब जलता है तो इससे भी प्रदूषण होता है। तो इसकी मनाही होती है, लेकिन क्या करें, मरता क्या ना करता। ठंड में थोड़ी यहाँ पर ठिठुरेंगे, जो भी इंतज़ाम अपना हो पाएगा कर लेंगे। नमस्कार जी। भाई साहब आपको बहुत बार देखा है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए यार, बाजी आज आपके पास आ बहुत गए जगह जी। जाते हो। मैं कम से कम 2 साल बाद आया हूँ इस पार्क में। इस साल में यहाँ पार्क में नहीं, हर जगह कई जगह आप जाते हो, बहुत जगह जाते हो। हाँ। मैंने आपको देखा है बहुत शुक्रिया। चैनल में। थैंक यू। बाजी मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ कि पोल्यूशन के मामले में कुछ पोल्यूशन कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, पिछले साल जैसा ही है? नहीं अभी तक तो इतना पता नहीं चला, अच्छा पर फिर भी मतलब थोड़ा सा तो सांस लेने में प्रॉब्लम तो है ही। अच्छा, हाँ, मतलब पहले जैसा ही है कुछ? पहले जैसे ही है, अच्छा 19-20 का फर्क हो सकता है बस। अच्छा, हाँ जी। तो 19-20 तो पता भी नहीं लगेगा। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, अभी तो पूरी तरह से ठंड अभी पड़ी नहीं है। हाँ हाँ अभी हाँ, तो- नहीं खैर उससे पहले बहुत ज़्यादा होता है। हाँ अभी तक इस साल तो इतना पता नहीं चला। हाँ नमस्कार जी, कैसा लग रहा है जी पोल्यूशन अभी? अभी तो बहुत ज़्यादा है, है बहुत है, पिछले साल के मुकाबले कम ज़्यादा कुछ कंपेयर करें? ज़्यादा ही लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है? हाँ, अच्छा, तो सरकार दावे कर रही है हमने कम कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सरकार तो बहुत चीज़ें बोलती है ये बात सही कही है। लेकिन ज़मीन में कुछ और रहता है ना, हाँ बोलने के लिए तो कुछ भी कह दो। हाँ। अच्छा, ये सुबह का घूमना भी ना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये इस तरह का एक तरह की प्रिविलेज है कि भाई आपके पास इतना अच्छा पार्क हो जहाँ आप घूम सकें। सही बात है। तो ये इस समय दिल्ली में तो कम से कम हर एक के नसीब में नहीं है। बहुत बहुत कम लोग हैं जिनके नसीब में होगा। सही बात है। तो रोज़ाना आते हैं जी? हाँ रोज़ाना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बस बताइए थोड़ा सा पोल्यूशन का। पॉल्यूशन तो ऐसे ही एटीट्यूड है जैसे है पहले था, पिछले साल जैसा ही है? हाँ कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी हवा की वजह से थोड़ा बहुत कभी कम ज़्यादा हो जाता है। तो सरकार बदलने का कोई पोल्यूशन पे असर नहीं देख रहे? सरकार पॉल्यूशन पे क्या कर सकती है, कोई मेजर लेगी, कोई एक्शन तभी तो होगा उससे। इस तरह से क्या होगी, तो नेचुरल है, गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, हाँ धुंध रहती है इस समय, तो ये तो पॉल्यूशन कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये हर बार ही होता है। तो नहीं, वो ये पॉलिटिकल मुद्दा बनता था नहीं, और वो गलत है, वो जो भी बना रहे हैं ना, जैसे भाई पॉल्यूशन अपने हिसाब से ही आता है। हाँ अब भी आ रहा, 10 साल पहले भी आ रहा था, हाँ। अब ज्यादा हो रहा बल्कि। हाँ, नहीं मैं तो- इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए बनता था कि चुटकुले बनते थे कि पहले मुख्यमंत्री अकेला खांसता था, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। ये तो बिल्कुल तो ठीक अब तो मुख्यमंत्री भी बदल गया। नहीं नहीं, अब मुख्यमंत्री ठीक वाले आ गए, लेकिन पब्लिक खांस रही है। तो ये तो चलता रहेगा। मुझे थोड़ी खांसी है। मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, पॉल्यूशन आता ही रहेगा जब तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा।
एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको तो खैर पता ही है, दर्शकों को बता दूं जो बाहर लोग भी देख रहे होंगे। होता क्या है इस समय पर जब मौसम ठंडा हो जाता है तो जो हवा है उसमें जो नमी है वो बढ़ जाती है। हवा इस समय पर क्या होता है, बिल्कुल रुक सी जाती है, तो जो पोल्यूशन मतलब हो रहा है वो वहीं का वहीं बैठ जाता है। इस वजह से ही मतलब ज्यादा दिखता है वो। अगर हवा चले तो वो हवा में उड़ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इस समय पर दिल्ली के अंदर बहुत सारे वाहन चलने लग गए या बहुत लोगों ने आग लगानी शुरू कर दी हाथ सेकने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है, ये मौसम ही ऐसा होता है, इस वजह से थोड़ा बन जाता है। जो गैस ऊपर उठनी चाहिए वो उठ नहीं पाता। हाँ, ये है मेन। भाई जब हवा में नमी आ जाएगी तो गैस ऊपर कहाँ जाएगी? ठीक ठीक, यही बात है। इस वजह से ये तो सर एक नेचुरल प्रोसेस है, चलता ही रहेगा। हाँ, मेन समस्या ये धूल वगैरह है, ये इसको हाँ, कम से कम इसको तो कंट्रोल कर लें। कम कर सकती है इसका, जो ये हवा में घुल के ये परेशान करता है। इसके लिए सरकार जो है मेन रोडों पे वो चला रही है छिड़काव वाली गाड़ी, लेकिन ये भी हाँ, इंटरनल में कुछ नहीं है ऐसा देखने के लिए, मगर मेन रोडों पे है। एक चीज और हुई है, वो जहाँ पर मीटर लगे ना पोल्यूशन नापने वाले, वहाँ पर और चलवा रही है, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं जो ताकि उसमें आंकड़े कम आए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आरोप लग रहे हैं सरकार पे। नहीं अब जो जो भी खेल तो करती है, इसमें कोई दो थोड़ी है। सर सरकारें करती हैं, कुछ ज़्यादा करती है। हाँ हाँ, जिसके कंट्रोल में ज्यादा होगा वो ज्यादा कंट्रोल करेगी। पहले एलजी के माध्यम से ये कराते थे, अब नहीं है वो बात की सुविधा इनको। हाँ। आवाज़ भी यही उठाते थे, पॉल्यूशन का हल्ला भी यही करते थे। हाँ। अब तक तो स्कूल बंद हो गए होते यदि उनकी दूसरे की सरकार होती तो। हाँ, मुझे बहुत से पेरेंट्स ने फ़ोन किया है, वो ये कह रहे हैं स्कूल क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है। अरे भाई स्कूल बंद होने वाला समय जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब पोल्यूशन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, अब तो कहेंगे स्वीकार ही नहीं करेंगे कि है। हाँ, अब तो है ही नहीं, आँख बंद कर लो, है नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं इमरजेंसी है, फिर भी कहाँ कोई सुन रहा है। ये देखिए सर, बहुत धन्यवाद सर, आप तो अपनी प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा क्या सांस की दिक्कत है क्या? नहीं, अच्छा, कुछ दिक्कत नहीं है, ये पोल्यूशन की वजह से ही? मैं पोल्यूशन से कर रहा हूँ। तो कैसे बताएंगे, मतलब पिछले साल के मुकाबले कम है पोल्यूशन, ज़्यादा है या उतना ही है? इस पोल्यूशन तो हर बार इतना ही रहता है, अच्छा, पर ये दिवाली के बाद ज़्यादा हो जाता है। हाँ, नहीं क्योंकि मतलब सरकार बदली है, क्या कुछ असर नज़र आ रहा है सरकार बदलने का पोल्यूशन के मामले में? पोल्यूशन में कोई असर नहीं आया है। अच्छा, वैसा ही है। हाँ हालांकि अभी 9 महीने ही हुए हैं, बहुत समय नहीं हुआ है। हाँ सर नई सरकार आए हुए। हाँ बिल्कुल ये है, हाँ। पर ये कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ। जो कि हर साल होता है वो नहीं पता होता है। हाँ और सरकार जो अब आई है उससे पहले सेंटर में भी हुई थी। हाँ, हाँ, तो ये तो होना चाहिए। ये सर ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि बहुत से लोग यूँ करेंगे कि भाई अभी 9 महीने ही हुए हैं, अरे उससे पहले केंद्र में तो बीजेपी बैठी हुई है और ये दिल्ली जो है ये फुल स्टेट है नहीं, यहाँ पे अधिकार ज़्यादातर केंद्र सरकार के बिल्कुल हैं। बिल्कुल, एलजी को पावर है पूरी। हाँ, तो भाई आपको बस इतना ही तो करना था कि बस सरकार अब आपके पास में आ गई, यानी कि आप फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल, बाकी तो दिल्ली पहले भी आपके कंट्रोल में थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है दिल्ली सर। कंट्रोल में थी, बिल्कुल, दिल्ली तो कंट्रोल में थी ही उनके में, हाँ, पर एलजी तो उनके ही हैं। उनके ही हैं हाँ, और उनके ही अभी भी हैं। हाँ, अभी भी और हैं अब तो सब कुछ ही उनके पास है, उनके पास है सब। एमसीडी भी उन्हीं के पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका समाधान करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, लोगों को खांसी हो रही है, दमा की परेशानियाँ भी हो रही हैं, बुजुर्ग लोग हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, इस समय बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है। बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू। मैम 1 मिनट लूँगा बस आपका। मैं पोल्यूशन पूछ रहा हूँ, हाँ जी, पोल्यूशन कुछ कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है? पोल्यूशन तो बढ़ गया है ना, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा लग रहा है? और ज़्यादा हो गया है। अच्छा, नहीं मुझे लगा नई सरकार आई है, कुछ बदलाव हुआ होगा, कुछ अच्छा। कोई चेंज नहीं हुआ है, सरकारें तो आ रही है जा रही है, बट पोल्यूशन में कोई चेंज कोई नहीं चेंज है। नहीं है। वही है, वही प्रॉब्लम्स वही फेस कर रहे हैं सब लोग। हाँ। एक लेवल वैसे ही बढ़ चुका है, जो मेन एक्शन होना चाहिए उस पर तो एक्शन हो नहीं रही चीज़ों हाँ। पे, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। तो जी ये थी जनवाणी, पब्लिक क्या कह रही है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा बस रोल इतना ही है कि मैं पीछे बीमार हो गया था तो भी खांसी जुकाम थोड़ा सा है, तो लेकिन इससे मुझे ये हुआ कि भाई ये जो समस्या मेरे साथ हुई कि इसका कारण जो है ये मौसम तो है ही, लेकिन पोल्यूशन भी है। तो और ऐसा नहीं है कि इस साल हुआ है, ये पिछले साल भी ऐसे ही था, उससे भी हर साल ये समस्या होती है। तो मैं सोचा कि लोगों से ही पूछता हूँ कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, हाँ, ये उनके साथ भी ये समस्या है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया ये आपने देख लिया है। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा।
दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। सदर बाजार चौक, अरे ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। वह चीजें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हम तो आप ही के लिए आए हैं हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है। मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ। और हाँ जी जी, मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। अच्छा लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। हीरो है भाई, हीरो। ये भी हीरो, हमारे दोस्त ये सब हीरो एक तरीके से। पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। इस सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, एनडीटी वाले। हाँ जी, एनडीटी वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।